बाद में अच्छे कर्म भी किए होंगे, बुरे भी कर्म किए होंगे। हाँ जी। उनका मरने के बाद में फल भी भोगना होता है। तो फल कैसे भोगेंगे? शरीर से। जब तक शरीर नहीं होगा हाँ जी। तब तक कुछ नहीं हो सकता। आत्मा मरे, वो शरीर तो हमने क्या किया, अग्नि के अर्पण कर दिया, अस्तु विषी ला के गंगा में छोड़ दिया। अब क्या बचती है? उनकी आत्मा और उनका किया हुआ फल कर्म, जो उनको भोगना है। उसको करने के लिए 10 कर्म का कर्म करते हैं, जिससे उसको एक शरीर मिलता है 10 दिन से। रोज एक पिंड करना पड़ता है। 10 दिन तक 10 पिंड होते हैं। उन 10 पिंडों से ही उस प्राणी का शरीर मिलता है। कि हर महीने माँ के गर्भ में एक एक अंग बनता है शरीर का। तो शरीर आकर के कितने महीने में बनता है? 9 महीना 10 दिन में। तो पिंडों से कितने दिन में बनेगा? 10 दिन में। शरीर मिल गया। शरीर कितना बड़ा है? केवल अंगूठे के बराबर। वो शरीर लेके क्या करेगा? प्राणी क्रिया, जो भी इसने वो कर्म किए हैं अपने, हाँ जी। उसका फल भोगने को क्रिया बोलते हैं। क्रिया करने के लिए उसको यम की यात्रा करनी होती है। यम द्वार में घूमता है, तो वहाँ जाने के लिए उसको 16 मार्ग मिलते हैं। उन मार्गों में घूमने के लिए उसको केवल मतलब 1 साल तक का कर्म करना पड़ता है। मतलब मोक्ष का जो हाँ, साल भर तक द्वार। अपना मोक्ष के लिए हाँ उन जी। कर्मों का फल भोगता हुआ निकलता है प्राणी। तो साल भर तक उसको वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। फिर ये मतलब उसके नाम से क्रिया करके 16 पिंड दान करेंगे, जो उसको हर नगर में खाने के लिए मिलेंगे। हर और पिंड दिन दान कर दी है, वो पिंड करने से भी उसकी भूख शांत नहीं हुई, क्योंकि 1 साल तक केवल 16 पिंड ही मिलेंगे। 1 साल तक 16 ही पिंड मिलेंगे। पहला पिंड मिलेगा 15 दिन तक, क्योंकि पहले द्वार में प्राणी रुकता है 15 दिन तक। तो उसके लिए पहला पिंड प्राप्त होगा उसको 15 दिन तक खाने के लिए। दूसरा पिंड फिर 15 दिन तक मिलेगा उसको खाने के लिए। तीसरा पिंड फिर 15 दिन तक मिलेगा उसको खाने के लिए। चौथा पिंड फिर 15 दिन तक मिलेगा उसको खाने के लिए। जैसे जैसे वो अपने कर्मों का फल भोगता जाएगा, वैसे वैसे उसको पिंड खाने के लिए मिलती है। 5वें नगर में आकर के उसको 3रे महीने का पिंड मिलेगा। पूरा एक महीने का, पूरा 1 महीने तक वो पिंड खाने के लिए मिलेगा। 3रे महीने का, फिर चौथा महीने का 1 महीने तक खाने के लिए मिलेगा। फिर 5वें महीने का 1 महीने तक खाने को मिलेगा। फिर 5.5वें महीने में जाकर के उसको फिर 15 दिन का कर्म करना पड़ेगा वहाँ पर। फिर 15 दिन तक वो पिंड मिलेगा। फिर दूसरा पिंड भी 15 दिन तक मिलेगा। फिर 6 महीने का कर्म मिलेगा। तो ऐसे उसको पिंड मिलते जाएगी खाने के लिए। वो पिंड दान देने से भी उसकी भूख शांति नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमने एक पिंड बनाया है, 1 दिन का 1 पिंड है। ये 400 पिंड क्यों बने हैं? क्योंकि इस बार 1 महीना बढ़ा हुआ है, जिसको अधिक मास का महीना बोलते हैं। 3 साल बाद में 1 महीना बढ़ जाता है। ये जो साल है 26, इसमें 1 महीना बढ़ा हुआ है। ये 13 महीने का साल है हिंदू धर्म के हिसाब से। 13 हमारा जो कर्म संस्कार है उसके हिसाब से 13 महीने का कर्म हुआ है। तो 13 महीने के पिंड बनाए। 1 रोटी रोज 13 महीने मतलब तक 3 साल बाद 1 महीना बढ़ेगा। 1 महीना बढ़ जाता है। अब ये जो साल है 26, इसमें 1 महीना बढ़ा हुआ है। फिर 3 साल बाद में 1 महीना बढ़ता है। हाँ जी, हाँ जी। उसको बोलते हैं लोन का महीना। ये जो बड़ा हुआ महीना रहता है इसको क्या कहते हैं? इसको अधिक मास बोलते हैं लोग। ये क्यों बनाया है? ये तो हमारे शर्मा जी सुना होगा आपने, राक्षस है, ये बहुत बड़ी बात है। सुना है? 3 साल में 1 महीना और बढ़ता है, जिसमें कि 400 पिंड बनाएंगे। उसको 300 मारने पेंट के होते हैं, लिए ये महीना मतलब बनाया। 1 महीने के अलग से एक्स्ट्रा बनाएंगे। 3 साल में 1 उसने क्या महीना बढ़ता वरदान दिया था ब्रह्मा जी से? ना तो मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, है। हाँ जी। ना मैं अंदर मरूं, बैठ सकते हो, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। अच्छा। ना कोई मनुष्य मारे, ना कोई पशु मारे, ना कोई पक्षी मारे। तो भगवान ने कौन सा हाँ जी, हाँ जी, वरदान बैठो, दिया था? बिल्कुल बैठो। नरसिंह का। नरसिंह का। कोई बात नहीं। कहाँ से निकले थे? खंबे से। खंबा बांध के लिए थे। कहाँ मारा था उसको? 20 चौखट में। दरवाजा होता है ना, दरवाजे के बाहर में चौखट होती है, उसके ऊपर उसको या तो धरती पे मारा था, ना ऊपर मारा था। उसको बीच में पैरों पे रख के मारा था, जंगों में। कैसे मारा था? नखूनों से फाड़ के। ना कोई अस्त्र था, ना कोई शस्त्र था। तो उसको मारने के लिए ये महीना बना था। इसमें बरदानी ऐसा मारता था, इसलिए ये महीना बनाया। इसको बोलते हैं अधिक मास का महीना, लोन का महीना ही बोलते हैं। धीरे धीरे हर महीने से लोन लिया थोड़ा थोड़ा, हर तारीख का एक लोन लिया, हर तिथि का। प्रति पता है जैसे आज अगले दिन द्वितीय में तृतीया आ गई, एक दिन में 2 तिथि आ गई, तो वह तिथि वहाँ मिल गई। इस प्रकार से वो महीना बनाया।
जब किसी को वरदान दिया है भगवान ने तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए उसको फिर मृत्यु दंड भी दिया पड़ना। हाँ लगाओ, मेरी करनी है गर्म कपड़े में। इसमें तो नहीं इसमें नहीं। लवली सी प्रणाम करेंगे अवसर ओम गोविंदाय नमः स्वाहा, फिर जल पियो। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, फिर जल पियो। हस्तपताले ऋषिकेशाय नमः, इधर हाथ जोड़िए। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। हस्तपताले नमः, हाथ जोड़ के बैठो। ओम का ध्यान करो। ओम पवित्रः पवित्रः सर्वावस्थांगतः दुवाय्य समरेत पुंडरीकाक्षाय स्ववाय्यः भयंतरति पुंडरीकाक्षाय पुनातु पुंडरीकाक्षाय विष्णवे नमः। आत्मा राम प्रोक्षम पूजा सामग्री सब प्रोक्षम श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमो नमः। गंगा जी को प्रणाम करो। सामने गंगा माई का ध्यान करो। हाथ जोड़ो। ओम का बोलो। ओम नमामि गंगे तब पाद्य पंकजम सूरा सूरैव वंदित दिव्य रूपम मुक्तिं च तदासि नित्यं भावा अनुसारेण सदा प्रणा श्री गंगा भागीरथी नमः। ओम पापा हारी गारी सहल करचारी गिरिराज गुहार विहार कारी धनकार कारी हरिद पाद्य को हारी गंगे पुनातु सत्तम शुभ कारी बारी श्री गंगा भागीरथी नमः। ओम विष्णु पादाति संभूते गंगे तिलगम दामनी धरम तिर्वेति विख्याते पापम मेह जाह्नवी। ओम गंगा गंगेति योगनियात योजना नाम सतेरपि मुच्यतो सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सह गच्छति श्री गंगा भागीरथी नमः। क्या लोटे में छोड़ दो उसको, गंगा जी का ध्यान करो। सीधा हाथ रखो उसको। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पात्रं सुसंपन्न अस्तु करम पात्रं सुसंपन्न अस्तु श्री गंगा भागीरथी नमः। बताओ सीधा हाथ करो। ओम गौदम हे दक्षिणस्ते सभ्ये शून्ये स्वादुला शिखायांतिका वैष्णवे संस्कृवा पादस्य पुण्य तच्चिकयम। सामने हाथ जोड़ के धूप दीप को भी प्रणाम करो। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा सत्र बुद्धि विनाशाय मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमस्तुते करम साक्षाय धूपाय दीपाय नमः धारवाय नमः। भारत से विष्णु भगवान का भी ध्यान करो। ओम शांता कारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्व धारम गगन सदर्शम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग विद्यान गम वंदे विष्णु भय भवः हरम सर्व लोकैके नाथनम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम कुंडली काक्षः मंगलाय तनोहरि। ओम इदम विष्णु चक्र में त्रेदा निदे पादुम भूम समूढ़ बक्षे सूर्य स्वाहा विष्णवे नमः। ये भी लोग भगवान सूर्य का ध्यान करें। सूर्य भगवान को हल करें। ओम आकर्षणे ना रजसः वर्त मान निवेश मर्तः मर्तन से
हिरण्य गर्भ सविता रथो ना देवो जाति भूनानि कश्यानि सूर्याय नमः। ये भी रखो। इसलिए की जाती है, कहा जाता है कि मृत्यु के बाद प्राणी सीधा हस्ते जलमालाय संकल्पं विख्यात श्री विष्णुवे नमः हरि विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री नमः भगवते पुष्टमाय ब्रह्म नित्य प्राते सुविशेष बाधाई करके वैव समर्पणेष्टा विशेषित कलियुग कलियुग प्रथम करने जम्बू जी के भूलोके व्रतखंडे राम राज्ये भोज्यावतारे दक्षः प्रजा विशेषरे कुशावड़गाड़े सिद्धार्थ दिनाथम वत्सरे मासो राम मासे महामंगल मासे मुहूर्त मासे रोष मासे शबे शुक्ल पक्षे संज्ञान सप्तम गुरुवासरे अमु गोत्राणाम। क्या गोत्र आपका? अंत समय में किसी को कश्यप गोत्र से शुभ नाम आपका? अंत समय में किसी को देखने की चाह हो रही हो, नाम नहीं कश्यप गोत्र से शुभ पूज्य मातु जन्मदात्री माता जी का नाम लोग नहीं। अंत समय में किसी को भी देखने की चाह नाम निकट से मुक्तिमानातम दशम दिने पर्यंतम 10 घात पिंडदान संकल्पम मध्यम सोड़ता पिंडदान वार्षिक पिंडदान सपिंडी कर्मितादम। अपनी दादी का ध्यान करो, बोलो पितामही। पितामही बोलो पितामही। परदादी का ध्यान करो, बोलो पर पितामही। पितृ परदादी का ध्यान करो, बोलो पितृ पर पितामही। दादी परदादी पितृ परदादी गंगा यमुना सरस्वती स्वरूपा नाम पिंडदान कर्म सपिंडी कर्म संकल्प बोलो अहम करिष्ये प्रतिज्ञा संकल्प जलम मया दीयते तवो प्रतिष्ठः कामः। कुछ आत्म बड़ी इधर गंगाला से ते मया दीते तवो प्रतिष्ठः कामः। पहाड़ से गिरता चुना, पेड़ से गिरता चुना, उसको भी अपने घर में नृत्य होना अच्छा बताया है, लेकिन अपने घर में भी चारपाई या बेड के ऊपर नृत्य नहीं होना। हाथ जोड़ के विष्णु भगवान का ध्यान करो, माता जी का ध्यान करो, जैसे भी देखा था उनको अंतिम समय में। ये लोग कुछ लो बोलो ओम अनादिनी धनुदेव शंख चक्र गदाधर अभ्य कुंडलीकाक्ष। नाम लो माता जी का अपनी। प्रेत मोक्ष प्रदो भवः यानी क्या या रह गया हो तो इसके निवारण के लिए हमें पंच का कार्य ऐसा तो ये है कि 64 दोष लगते हैं। 64 में से यानी कौन सा दोष लगता है, उन दोषों के निवारण के लिए हमें पंचनारायण का कार्य। विधान तो बहुत बड़ा है, विधान के अनुसार इस कार्य को नहीं कर सकते। उसको बड़े प्रेम से पकड़ना, आराम से एक उंगली मुट्ठी से। भगवान के लिए चांदी का कलश चाहिए, चांदी दूसरे हाथ में फूल खाओ, गलका टीका दो उसके ऊपर। जामु को तस्लम कश्यप को तसे माता जी का नाम लोगनी नाम लिख तसे प्रथम कुमारातम दशम दिने मन्नान गतन प्रथम दिने से पूरे कुल के मयते तबो 25 काम है। इधर से विष्णु भगवान के लिए सोने का कलश, सोने के पत्थर, पीले वस्त्र, तब जाके फिर गलका टीका दो। कश्यप को तसे माता जी का नाम लोगनी नित्यम दिने प्रणाम नाजी का पूरे कुल के मयते तबो 25 काम है। जामु को तस्लम कश्यप को तसे असम पूज्य मातु गलका टीका देके माता जी का नाम लो तीर्थम दिने ग्रास पूरा बख्शिष्टल पूरा खुलते मया दीते तबो 25 काम है। जामु को तस्लम अमु को तसे कश्यप को तसे असम पूज्य मातु जन्मदात्री नाम लेते माता जी का चतुर्थम दिने नाभि गुदायुनी पूरा खुलते मया दीते तबो 25 काम है। जामु को तसे कश्यप को तसे पूज्य माता का नाम लेके पंचम दिने जानी गंगा पार पूरा खुलते मया दीते तबो 25 काम है। जामु को तसे कश्यप को तसे असम पूज्य मातु माता जी का नाम लेके षष्ठम दिने सर्वरम पूरा खुलते मया दीते तबो 25 काम है। जामु को तसे कश्यप को तसे पूज्य माता का नाम लेके नाम तस्य मुक्ति महाराजम सप्तम दिने सब नारी पूरा खुलते मया दीते तबो 25 काम है। जामु को तसे कश्यप को तसे असम पूज्य मातु नाम लेके माता जी का नाम तस्य मुक्ति महाराजम अष्टम दिने न कृतम के श्लोम पूरा खुलते मया दीते तबो 25 काम है। जामु को तसे कश्यप को तसे असम पूज्य मातु माता जी का नाम लेके नवम दिने बल नदी पूरा खुलते मया दीते तबो 25 काम है। जामु को तसे कश्यप को तसे असम पूज्य मातु जन्मदात्री माता का नाम लेके दशम दिने पूर्वासा पूरा खुलते मया दीते तबो 25 काम है। आज कितने दिन हुए माता जी वाले? अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य को करता है। ये कितने कुंडल दिए जैसा सामर्थ्य आप लोग का बनाए तो आप अपने सामर्थ्य 10 का करेंगे। ऐसे हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य को तो करता सबसे पहले इस क्रम में 10वें दिन ध्यान से करते करना है, घर में हैं। करना 10 पुण्य देते हैं। है। घर में करना ये 10 पुण्य करने से उनको शरीर मिलता है। एक शरीर को उनको मिला है 9 महीना 10 दिन। आपको इस कार्य को घर से संसार में आके क्या किया उसका नहीं ना कर्म किया, अच्छा भी हुआ है बुरा भी हुआ है। अब मरने के उपरांत उन कर्मों का फल भोगना होता है। तो शरीर हमने क्या किया, जब इसलिए भीड़ है। नाशवार हो गया तो उसको जाकर के हमने अग्नि के ऊपर कर दिया, ये तीर्थ अस्तुपक्षी जाके गंगा में गिरा दिया। अब क्या करती है उनकी आत्मा और उनके कर्मों का फल, जिसको भोगने के लिए चाहिए प्राणी को शरीर। तीर्थ ना होता तो शरीर कैसे मिलता है? ये रोज एक पुण्य करना पड़ता है। और कोई कार्य 10 दिन तक 10 पुण्य करते हैं।
जो रोज एक पुण्य दान नहीं करता वो 10वें दिन आकर के सबसे पहले 10 दिन का कर्म करता है। ये जो आपने सुना ये पहले दिन का पहला पुण्य दान दिया। पहला पुण्य देने से सबसे पहले प्राणी का क्या बनता है? सिर बनता है। ये दूसरे दिन का दूसरा पिंड हुआ है। इससे क्या बना है? मुंह, नाक, कान। तीसरे दिन का तीसरा पिंड किया है। इससे क्या बना है? गला, भुजा, छाती। चौथे दिन का चौथा पिंड हुआ है। इससे क्या बना है? पेट, कमर। पांचवें दिन का पांचवा पिंड हुआ है। इससे क्या बना है? जांघ, घुटने, पैर, पैरों की उंगलियां। छठे दिन का छठा पिंड हुआ है। इससे क्या बना है? मलमूत्र का स्राव। सातवें दिन का सातवां पिंड हुआ है। इससे क्या बना है? शरीर में समस्त नाड़ियां। आठवें दिन का आठवां पिंड हुआ है। इससे क्या बना है? नाखून, हड्डी, बाल, दांत। 9वें दिन का 9वां पिंड हुआ है। इससे क्या बना है? शरीर में ताकत। आज ये 10वें दिन का पिंड है। आज जाकर के माता जी को एक शरीर मिलेगा। ये 10 दिन में मिलता है। 10 दिन का ही कर्म करने से पहले शरीर की प्राप्ति होती है। ये शरीर कितना बड़ा है? केवल अंगूठे के बराबर। ये शरीर लेके क्या करने हैं? प्राणी को क्रिया। जो उसने अपने कर्म किए हैं उसका फल भोगने को क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया करने के लिए क्या करता है? वो यम की यात्रा, यम द्वार में घूमता है। वहाँ जाने के लिए उसको 16 मार्ग मिलते हैं। 1 साल तक क्रिया करता है। तो वहाँ पर उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो उनके नाम से हमें क्या करना है? पुण्यदान। यहाँ पर हमने उसके नाम से 16 पुण्य करने हैं। तो उसको हर नगर में खाने के लिए मिलेगा। ये साल भर का कर्म होता है पूरा। इसके बराबर में 16 माता है जो हमारे घर परिवार की रक्षा है। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप से अस्म पूज्य मातुल जल का टीका देके माता जी का नाम लो। अग्र मासिक पिंड ते मया नित्य वो प्रतिष्ठाम है। ये पहला पिंड दान दिया है 15 दिन का। पंचांग क्या होता है? पंच कश्यप गोत्र से पूज्य मातुल जीवन दात्री माता जी का नाम लेकर के प्रथम मासिक पिंड ते मया नित्य वो प्रतिष्ठाम है। ये दूसरा पिंड भी 15 दिन का हुआ है। कश्यप गोत्र से पूज्य माता का नाम लेकर के फिर पाक्षिक मासिक पिंड ते मया नित्य वो प्रतिष्ठाम है। ये तीसरा पिंड भी 15 दिन का हुआ है। कश्यप गोत्र से अस्म पूज्य मातुल जीवन दात्री माता जी का नाम लेकर के द्वितीय मासिक पिंड थे मया नित्य वो प्रतिष्ठाम है। ये चौथा पिंड भी 15 दिन का दिया है। ये 15 दिन के 4 पिंड हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक हमने 2 महीने का कर्म किया है पूरा। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप से पूज्य मातुल जीवन दात्री तृतीय मासिक पिंड ये तीसरे महीने का पिंड है 5वें नगर का। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप से पूज्य मातुल नाम लेकर के माता जी का चतुर्थ मासिक पिंड ये चौथे महीने का पिंड है। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप से पूज्य मातुल जीवन दात्री माता जी का नाम लेकर के पंचम मासिक पिंड ये 5वें महीने का पिंड है। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप से पूज्य मातुल नाम लेकर के माता जी का नुखान मासिक पिंड ये 5.5वें महीने का पिंड है। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप से पूज्य मातुल नाम लेकर के माता जी का षष्ठम मासिक पिंड ये 6ठे महीने का पिंड है। जम्मू गोत्रश्रम अमु गोत्रानंतरम कश्यप गोत्र से पूज्य माता जी का नाम लेकर के 7वां मासिक पिंड ये 7वें महीने का पिंड है। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप गोत्र से पूज्य मातुल नाम लेकर के माता जी का 8वां मासिक पिंड ये 8वें महीने का पिंड है। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप गोत्र से पूज्य माता जी का नाम लेकर के 9वां मासिक पिंड ये 9वें महीने का पिंड है। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप गोत्र से अस्म पूज्य मातुल माता जी का नाम लेकर के 10वां मासिक पिंड ये 10वें महीने का पिंड है। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप गोत्र से अस्म पूज्य मातुल माता जी का नाम लेकर के 11 मासिक पिंड ये 11वें महीने का पिंड है। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप गोत्र से अस्म पूज्य मातुल माता जी का नाम लेकर के आब्दिक मासिक पिंड ये 11.5वें महीने का पिंड है। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप गोत्र से पूज्य मातुल माता जी का नाम लेकर के आब्दिक मासिक पिंड ये 12वें महीने का पिंड है। यहाँ से यहाँ तक हमने 16 मार्गों के पिंड डाल दिए हैं। अभी अधिक मास का पिंड है 13वें महीने का। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप गोत्र से पूज्य माता जी का नाम लेकर के अधिक मासिक पिंड थे मया नित्य वो प्रतिष्ठाम है। हमने यहाँ से क्या कर्म किया? उनके नाम से 13 महीने का कर्म किया। ये पुण्य दान दिए उनको खाने के लिए जिससे उनकी भूख शांति होती है। तो एक रोटी रोज देने के लिए यहाँ पर संकल्प लेना है। घर में जाकर के पहली रोटी रोज गाय को खिलानी है पर डे। जब तक उनकी बरसी नहीं करेंगे तब तक एक रोटी रोज देनी है। पूज्य माता जी का नाम मासिक मासिक प्रतिष्ठाम है। ये घर में जाकर के पहली रोटी रोज देने के लिए संकल्प लिया। 13 महीने तक एक रोटी रोज देनी है। फिर गोत्र का ध्यान करना। कश्यप गोत्र से दादी जी का नाम ध्यान करो। अपनी दादी का नाम मालूम है तो नाम लो, नहीं उनका ध्यान करो। बोलो गंगा स्वरूपा नाम ध्यान करो। दादी का ध्यान करके जम्मू गोत्रश्रम कश्यप गोत्र से अस्म पूज्य पर दादी का ध्यान करो। जमुना स्वरूपा नाम इदम पुण्य तस्मै तेजपाद नमः। जम्मू गोत्रश्रम कश्यप गोत्र से अस्म पूज्य पितृ पर पितामही पितृ पर दादी का ध्यान करो।
सरस्वती बोलो इदम पिंड कृष्ण ही तेज का नमः। ये क्या है? पितृपिंड है, उनकी क्रिया हो गई है इसलिए पितृ बन गई है। और हमने क्रिया किसकी करनी है? माता जी की। उनको पितृ बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया हमने? उनकी सास का प्रसास का पितृ प्रसास का बना दिया, उनको पिंड रूप में यहाँ बुलाया। ये शरीर मिलता है वो शरीर का आधार ये है, ये प्रेत पिंड है, 10 पिंड से बना हुआ शरीर है ये। इसको क्या बोलते हैं? प्रेत पिंड। इसी पिंड के 3 भाग होंगे। जब ये तीनों भाग कटके इन तीनों पितरों में मिल जाएंगे तो प्राणी क्या बनेगा? पितृ बनेगा। पहला भाग कटेगा तो उनकी सास में मिलेगा, दूसरा भाग कटेगा उनकी प्रसास में मिलेगा, तीसरा भाग कटेगा तो उसकी पितृ प्रसास में मिलेगा। यदि प्रेत रूपी पिंड के तीनों भाग तीनों पितरों में मिलेंगे तो प्राणी का बन जाएगा पितृ। इसको प्रेत रूपी से मुक्ति मिलेगी, पूरे पूर्वज में जाएगा। तो इसलिए इसके रंग को करते हैं। जब दिल का टीका दो उनके माता नाम लेकर के माता जी का प्रेत पिंड थे मया थे तो वो 32 नाम है। अब हर एक पिंड के आगे थोड़ा थोड़ा भाग छोड़ के रखना है। सबके आगे आ रहा है जितने भी पिंड रखे हुए हैं आप, इस लाइन में भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो भी बचेगा लास्ट में यहाँ रखना। राम 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 बोलते रहो। मध्याम बड़ी तबो प्रतिष्ठान मध्याम बड़ी मयादिते तबो प्रतिष्ठान प्रथम दिने द्वितीयम दिने तृतीयम दिने चतुर्थम दिने पंचमम दिने षष्ठम दिने सप्तम दिने अष्टम दिने नवम दिने दशम दिने नारगतेना बिंदु बड़ी मध्याम बड़ी ते मयादिते तबो प्रतिष्ठान चित्तागासम कार्य संपदि कर्माणि गतेना बिंदु बड़ी मध्याम बड़ी ये मयादिते तबो प्रतिष्ठान प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम। अब नेक्स्ट पार्ट दिखाते हैं आपको अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। मध्याम